प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करने वाले उनके कई शिष्य रहते थे। बुद्ध ने जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए कई सारी कहानियां सुनाई। उन्हीं में से एक कहानी ध्यान और शांति की कहानी है। तो दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। वहां एक किसान रहता था जिसका जीवन संघर्षों से भरा था। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में समस्याएं जैसे खत्म ही नहीं होती थीं। हर दिन उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। कभी फसल खराब हो जाती, कभी घर में कलह मच जाती। इन सब के बीच वह अपनी शांति और खुशियों को खो चुका था। एक दिन वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में निराशा। वह सोचने लगा, क्या मेरी जिंदगी यूं ही संघर्षों में बीत जाएगी? क्या मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी? उसी दिन उसे किसी ने बताया कि गांव के पास के जंगल में एक महान संत रहते हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते थे कि बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है, कि उनके पास जाने से जीवन की उलझनें सुलझ जाती हैं। किसान के दिल में एक उम्मीद जगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी बुद्ध के पास जाऊं? शायद वे मेरी समस्याओं का समाधान कर सकें। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही किसान अपने सफर पर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता कठिन था। पेड़ों के बीच से रास्ता बनाना, उबड़ खाबड़ जमीन पर चलना, सब कुछ चुनौतीपूर्ण था। लेकिन किसान के दिल में एक उम्मीद थी और वह उम्मीद उसे आगे बढ़ाती जा रही थी। कई घंटे चलने के बाद वह आखिरकार बुद्ध के आश्रम पहुंचा। थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा, उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे अपनी सभी समस्याओं के बारे में बताया। उसकी आवाज में दर्द था, आंसू थे। उसने कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी फसल खराब हो जाती है, मेरा परिवार मुझसे नाराज रहता है और मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उसकी बातें धैर्यपूर्वक सुनी। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वे किसान की आत्मा तक को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, प्रिय किसान, तुम्हारी समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। इनसे कोई बच नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूं जिससे तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी और तुम्हें इन समस्याओं से शांति मिलेगी। किसान ने आंखों में आशा के साथ पूछा, कृपया मुझे वह तरीका बताएं। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, सेना, सुख सुविधाएं, लेकिन फिर भी वह दुखी था। उसकी आंखों में हर समय चिंता और असंतोष झलकता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और उनसे पूछा, हे संत, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? संत ने मुस्कुराते हुए एक प्याले में पानी भरा और राजा को दिया। उन्होंने कहा, इस पानी को ध्यान से देखो। राजा ने ध्यान से पानी को देखा। उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, बस साफ पानी। फिर संत ने कहा, अब इस पानी को हिलाओ। राजा ने जैसे ही पानी को हिलाया, उसमें तरंगे उठ गईं। अब पानी में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। संत ने धीरे से कहा, देखो, जब पानी शांत था तो सब कुछ साफ था, लेकिन जैसे ही तुमने इसे हिलाया, सब कुछ गड़बड़ा गया। यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट होता है, लेकिन जब यह अशांत होता है तो जीवन की सच्चाइयां धुंधली हो जाती हैं। अगर तुम अपने मन को शांत कर सको तो तुम्हारे दुख भी शांत हो जाएंगे। कहानी सुनाते हुए बुद्ध ने किसान की ओर देखा। उनकी आवाज में गहरा आत्मविश्वास था और शब्दों में सच्चाई की ताकत। उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्याएं भी ऐसी ही हैं। जब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा, तुम्हें केवल संघर्ष ही दिखाई देगा, लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत कर लोगे तो तुम्हें समाधान भी दिखाई देने लगेगा। ध्यान करो और अपने मन को शांति दो, तभी तुम अपनी समस्याओं को सही दृष्टिकोण से देख पाओगे। किसान ने बुद्ध की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसे अब अपना रास्ता मिल गया हो। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और वहीं आश्रम में रहने का निर्णय लिया। उसने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब उसे अपनी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं लगती थीं।
उसने महसूस किया कि समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें देखने का सही तरीका ही असली समाधान है। कुछ समय बाद किसान ने अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा लिया। उसके जीवन में अब शांति और संतोष था। उसने समझ लिया था कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है, हमारे मन की शांति में।